न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। नेपाल में चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति देखने को मिल रही है। नेपाल से जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी को डरा करके रख दिया है और इसको लेकर के अब बिहार में तैयारियां जो हैं वो पुख्ता कर दी गई है। आपको बताएं तो सरकार और प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट का जो नोटिस है वो दिया गया है और कहा गया है कि आप सभी लोग हाई अलर्ट में रहें। लेकिन अभी अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके अनुसार गंडक के सभी 36 बराजों को खोल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं तो नेपाल से जो पानी छोड़ा गया बिहार में उसको रोकने के लिए तैयारियां जो है वो की गई थी और अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार गंडक के सभी 36 बराज को खोल दिया गया है। अब नेपाल का जो प्रलय है वो बिहार पहुंच सकता है। कैसे, हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। गंडक नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ने और करीब 3 मीटर ऊंची बाढ़ की लहर आने की संभावना के मद्देनजर बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अब एसएसबी ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है। नेपाल के रेशुवा जिले में बाढ़ के करीब 400 लोगों के बह जाने की खबर सामने आई। इसमें कम से कम 105 भारतीय और 37 एनआरआई शामिल है। अब बाढ़ और बारिश से जुड़े हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार एसएसबी के अधिकारियों ने बताया है कि नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के वजह से एसएसबी ने 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने बताया है कि सीमावर्ती इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए 18 टीमों को तैनात किया गया है, जिनमें से 7 टीमें जो है वो स्टेप बॉय पर है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कोसी और नारायणी नदी में बेसिन में पानी का बहाव बढ़ने और नेपाल की छोटी नदियों में अचानक बाढ़ और की आशंका के बीच एसएसबी ने यह अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अर्धसैनिक बल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घाघरा और कर्णाली और महाकाली नदी के किनारे बसे संवेदनशील जिलों पर नजर रख रहे हैं। तिब्बत से सटे नेपाल की रसुवा जिले में अचानक आई भीषण बाढ़ से गांव जो है वो बहने की संभावना जताई जा रही थी। अब इसको लेकर के आपको बताएं तो अलग अलग जगहों पर जो तैनाती है वो भी की गई है और जल संसाधन विभाग द्वारा गंडक बैराज के सभी गेट तथा उससे जुड़े नहरों में पानी प्रवाहित करने के निर्देश दिए गए ताकि उपलब्ध जल प्रवाह का सुरक्षित एवं प्रभावी प्रबंध किया जा सके। संबंधित जिला जो है वहां पे लोग उनके द्वारा काम किया जा रहा है, जिला पदाधिकारियों के द्वारा एवं अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखते तथा तटबंधों सहित जल संसाधन संरचनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। गंडक नदी के संभावित बढ़े हुए जितने भी जल प्रवाह देखते हुए उसको पश्चिम चंपारण के बेतिया और बगहा में खास अलर्ट दिया गया है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में अब विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। तो हम आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर नेपाल का प्रलय बिहार पहुंच रहा है। गंडक के सभी 36 बराज खोले गए हैं। इसको लेकर के सम्राट चौधरी ने भी निर्देश दिया है। तो हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। इसको लेकर के आगे की क्या कुछ जानकारी होती है हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।